गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज अपन अध्याय नंबर 16 चल रहा था, उसमें बात करते हैं 16.4 प्रश्नावली में, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो 16.4 है उसमें है कि अपने पास गोला है, अर्धगोला है, उसके मैं आपको सूत्र बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए भी हमें आर चाहिए, मतलब क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो हमें त्रिज्या निकाल लो, किससे निकल जाएगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल से। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिए कि अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ओके मेरे बच्चों, सबसे सिंपल सवाल है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन हमें ज्ञात करना है। हल नंबर 2, सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिखते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अपने पास? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। इसलिए अब आप क्या करेंगे, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है कि गोले का पृष्ठ एक ही होता है और उसका कितना फॉर्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो वहां से अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? आर रेडियस हमें प्राप्त हो जाएगी, और जब रेडियस हमें प्राप्त हो जाएगी तो आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, ये अपने पास क्या आ गया? उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616। अब 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर अपने पास है क्या? नहीं है, यही तो ज्ञात करना है हमें। इसलिए आर स्क्वायर बराबर 616, हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो जो आर स्क्वायर की गुणा में जो भी है 22 और 4, उनका पक्षांतर करते ही वो भाग में, और जो आर स्क्वायर की भाग में उसका पक्षांतर करते ही गुणा में। तो अपने पास आ जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7/4 गुणा 22। ठीक है, 22 से कैंसिल आउट होता है? नहीं होता है, देख लीजिएगा। 11 से हो जाएगा, 11 से तो होता है, तो 22 से भी हो जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 44 नहीं जाएगा ना, तो 22 दूनी 44। शेष बल की तरह 44 में आपने 7 जोड़ा तो 51, और 10 और 61, तो अपने पास 17 शेष बल 176, और 22 8 176, 22 8 176 8 बार। अब फिर 4 से 28 7 बार, 4 7 28, 7 गुणा 7 अपने पास आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, या दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? आर बराबर 7, और 7 किस में है? सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो किस में था? सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। इसलिए इसकी इकाई आ गई आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और आर क्या है? त्रिज्या है। इसका तात्पर्य हुआ कि अपने पास उस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है? गोले का आयतन। तो आप लिख देंगे, इसलिए गोले का आयतन बराबर, फॉर्मूला गोले का आयतन, अपने पास 4 पृष्ठ बनते हैं, मतलब अपने पास 4 क्या बनते हैं? शंकुआकार आकृति बनती है। एक का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता नहीं क्यूब, तो 1/3 पाई आर क्यूब। ऐसे कितने बनेंगे? 4, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मान रखो इसमें 4/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7, तो आर की घात यहां पर 3 है, इसका मतलब 7 की घात यहां पर कितनी आएगी? 3, तो 7 3 बार आ जाएगा।
ठीक है, 7 से 7 कट गया। चलिए आइए देखो, 22 8 22 4 22 से 4 22 4 कितना हो जाएगा 88 और 7 7 49 88 गुणा 49 बट्टा 3, तो 88 गुणा 49 बट्टा 3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करो आप 88 को 49 से। वही कहानी दोबारा में आपने जब कल क्वेश्चन कर रहे थे तो अपने देखा था कि 50 को 8 से 400, 50 8 है 400, 400 में से 8 ज्यादा लिए तो कम कर दो 392, तो कितना आ जाएगा अपने पास गोले का आयतन। यहां से देखो, इसको इधर कर लेते हैं, इसलिए गोले का आयतन बराबर कितना हो गया 49 को 8 से 392 39, फिर 392 में 39 जोड़ो, तो 392 में आप 39 जोड़ोगे तो पहले 9 जोड़ो 392 में, तो 9 जोड़ते अपने पास कितना आ जाएगा 401, कितना आ जाएगा 401, और 401 में 30 जोड़ दो 431 बट्टा 3, तो बांट दो 4 में 3 का भाग एक बार, एक शेष पर रहा 13 में 3 का भाग 3 चौक 12, एक शेष पर 11, 3 तिया 9, 2 शेष पर, तो आगे 2 उतारते 22, 7 तिया 21, कितना शेष पर 1 में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0.10, तो 3 3, तो अपने पास आ गया 1437.33, ये आगे चलता रहेगा 3 3 आता रहेगा, और ये किस में आ जाएगा घन सेंटीमीटर, 1437.33 घन सेंटीमीटर। यही क्या इसका उत्तर है, किसका गोले का आयतन का। ओके मेरे बच्चों, और लास्ट में वो लाइन जरूर लिखना है अपने को, कौन सी लाइन, अतः गोले का आयतन 1437.33 घन सेंटीमीटर होगा। ओके समझ में आ गया। तो सबसे सिंपल सवाल था। बात करते हैं तीसरे सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है अपने पास 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब उसने देखो ऐसा नहीं कहा कि वक्र पृष्ठीय, उसने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितने उसके पृष्ठ है, तो अपने पास अर्धगोले के यहाँ पर वक्र पृष्ठ और वर्ताकार पृष्ठ दोनों आते हैं, अर्थात हमें उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान रखना, तो हमसे केवल वक्र देता, हमसे केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम देता, तो अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, लेकिन यहां कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब उसकी पूरा पृष्ठ का ही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक अर्ध गोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कहा है, इसका मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए, एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ओके मेरे बच्चों, हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले हल नंबर 3 दिया है, सबसे पहले जो दिया होता है वो लिखते हैं अपन। दिया है, क्या दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या अर्थात r का मान अपने पास दिया हुआ है। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ये अपने पास दिया हुआ है। हमें याद करना है सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको समझाया था अर्धगोले में आपको दो पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो का मतलब एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाया था। तो यहाँ पे संपूर्ण का नाम नहीं लिखा हुआ, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका मतलब भी आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। यदि वक्र पृष्ठ का नाम देता तो आप यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है इसका 2πr²। लेकिन अर्धगोला, अब देखो खोखला वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ ना, इसका मतलब वो अर्धगोला कैसा है, ठोस ही है। और ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², 3πr²। तो आप यहां से क्या लिख देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रखो 3 का 3 ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी अपने पास 4.5, तो 4.5 गुणा 4.5 स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, 4.5 गुणा 4.5। कोई समस्या आया तक नहीं ना? ठीक, चलिए आगे सोल्व कीजिए इसको। अब आगे सोल्व करोगे तो आप दशमलव उठाओ बट्टा 10 लिख लो, यहां से दशमलव उठाया, इसके आगे एक संख्या है दशमलव के बाद में, तो बट्टा 10, यहां से दशमलव उठाया बट्टा 10। आगे कोई सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए कुछ कर सकता है, केवल ये 5 से काटे जा सकते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 से ये 9 बार, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से 22 11 बार। ठीक है, तो क्या आ गया 11 3 33, 9 9 81, 33 को 81 से गुणा करो और बट्टा 14 का भाग दे दो, तो 33 को आप 81 से गुणा करो और बट्टा 14 का उसमें भाग दे दो, वो क्या आ जाएगा अपने पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का। ठीक है, 33 को 33 एकम 33 हासिल की 3, 33 को 8 से, देखो पहले बच्चों 30 को 8 से, 30 8 240, अब 3 8 कितना होता है 24, 3 8 24, तो 240 में 24 जोड़ दो तो 264 और 3 यहां से हासिल की 267। ओके, 267 हो गया। अब इसमें किसका भाग दे दो अपने पास, 14 का भाग दो, 14 का भाग 14 दूनी 28, 28 26 में नहीं जाएगा, मतलब 26 में 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 14 एकम 14, कितना शेष पर रहा अपने पास, 12 शेष पर रह गया। ठीक है, 127, 127। अब 14 9 कितना होता है 126, 14 9 कितना होता है 126। ठीक है, 14 9 126। ठीक है, शेष पर कितना रहा 1, 3 अपन उतार सकते हैं तो 13 हो गया। ठीक है, क्या आपने संख्या उतारने के पश्चात इसमें भाग गया, नहीं गया, इसका मतलब टूटे भाग की 0। समझ में आ गया आपको, शून्य, क्योंकि जब सीक्वेंस टूट जाता है तो टूटे भाग की क्या होती है 0 लगता है, तो 0। ठीक है, अब 0 लगते ही क्या आपको ये संख्या उतारने वाली है, नहीं है, 13 का 13 ही रहा, आगे कोई संख्या उतारने वाली नहीं है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जब संख्या उतारने वाली नहीं होती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, दशमलव। तो हम क्या लेंगे, दशमलव, दशमलव ले लिया, तो ये कितना हो गया 130। अभी कितना आया था, अभी 14 9 कितना होता 126, तो 9 बार कितना शेष बनेगा 4 का पॉइंट लगा हुआ है 0.40। ठीक है, 14 दूनी 28, तो 190.92, 190.92 और वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं अपने यहां से अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 आर 4.5, तो 3 बार गुणा होगा क्योंकि घात 3 है, 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। ओके, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, दशमलव उठाएंगे तो बट्टा 10, क्योंकि एक दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1 है, तो बट्टा 10, यहां से भी बट्टा 10। ओके प्यारे बच्चों, अब वही पुनः इसको 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 9 बार 2 बार। ओके, 2 से 2 कट गया, 2 से 22 11 बार कट गया। ठीक है, अब इतना कट गया, 3 से ये 9 3 बार कट गया। समझ आ गया। देखो पुनः है क्या आया, आप ध्यान से सुनना, 11 3 33 गुणा 9 9 81, तो 33 गुणा 81 आया। पुनः भी अपने पास क्या आया
33 गुणा, क्यों 11 गुणा 3 ये बचा ना 33 गुणा 9 9 81, ओके, बट्टा 7 और 2 14, 7 दूनी 14। देखो प्यारे बच्चों, जो इसका अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था पुनः वही इसका अर्धगोले का आयतन आ रहा है, क्योंकि 33 गुणा 81 बट्टा 14, 33 गुणा 81 बट्टा 14, तो इसका मतलब वही इसका आंसर आ जाएगा पुनः 2673 बट्टा 14, तो इसका मान आ जाएगा 190.92 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्रमशः 190.92 वर्ग सेंटीमीटर तथा या एवं 190.92 घन सेंटीमीटर प्राप्त होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इतना ही और आयतन भी इतना ही, लेकिन आप लैंग्वेज में लिखेंगे लास्ट में अतः अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्रमशः 190.92 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, फिर आयतन है तो एवं 190.92 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ओके मेरे बच्चों, समझ आ गया। बात करते हैं अपन सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 सबसे इजी है। हमें गोले का आयतन दिया हुआ है 38,808 घन सेंटीमीटर और हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे सिंपल सवाल है, सवाल नंबर 4, एक गोले का आयतन अपने पास दिया हुआ है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो बहुत इजी है, जैसे पहले में क्या दिया हुआ था, पहले में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, आयतन पूछा था, दूसरे जो क्वेश्चन किया था अपन ने, अब उल्टा दे रखा है। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके मेरे बच्चों, हमें इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल सवाल है, सबसे पहले आप लिखेंगे हल नंबर 4, दिया हुआ क्या है, गोले का आयतन। तो जब गोले का आयतन दिया हुआ है, इसका मतलब वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। त्रिज्या आ जाएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, कहानी खत्म। बस इतनी सी तो कहानी है इसकी। ठीक है, सिंपल है। इसका दिया है, क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम बराबर कितना दिया हुआ है, 38,808, ठीक है, घन सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर की घात 3 हमें दिया हुआ है। इसलिए अब गोले का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, तो गोले के आयतन के नीचे उसका गोले का आयतन का फॉर्मूला लिख दो और बराबर में उसका मान दिया हुआ है, बस। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, मतलब पाई आर की घात 3 बराबर 38,808। ओके, यहां से और अपन क्या करेंगे, यहां से आर का मान ज्ञात करना है, तो उसकी गुणा में जो भी अपने पास मान है उनका अपन पक्षांतर कर देंगे। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर की घात 3, 38,808। कोई समस्या नहीं। अब क्या करो, आर की घात 3 को तो आप इस बाएं पक्ष में रखो, बाकी सारा हुआ क्या कर दो, आप पक्षांतर कर दो दाएं पक्ष में। तो देखो 22 और 4 क्या है, यहां आर के गुणा में है, तो पक्षांतर करते ही कहां चले जाएंगे, भाग में, और ये 3 और 7 भाग में है, पक्षांतर करते ही इसमें चले जाएंगे गुणा में। तो आर की घात 3 बराबर 38,808 गुणा 3 गुणा 7 बट्टा, ये 4 गुणा 22 कहाँ आ गए, बट्टा में। ओके, चलिए आर की घात 3 बराबर, अब आप यहां से भाग, इसमें 22 का भाग दीजिए। देखो 22 एकम 22, ठीक है, 22 एकम है 22, देखते हैं देते हैं कितना शेष बन रहा, 16, 22 से 28, 28 से 10 38, 16 शेष बन रहा। 16 कितना हो गया, 168, कितना हो गया, 168।
कितनी बार जा सकता है? 22 7 कितना होता है? देखो 22 8 कितना हो जाएगा? 20 8 160 और 20 8 ये 22 8 देखो 2 8 16 तो ये तो कितना हो जाएगा? 176 और यहाँ आ कितना रहा है? 168। इसका मतलब ज्यादा चला गया 22 8 22 7 तो 20 7 140 20 7 140 और 2 7 14 तो कितना हो गया? 154 तो 7 बार जाएगा 154। शेष पर कितना रहा? 4 तो 58 और 10 तो 14 शेष पर रहा। कितना रहा? 14। आइए कितना लग गया? 0 तो कितना हो गया? 140। 22 का भाग 140 में एक बार नहीं जाएगा, 6 बार। 22 6 कितना होता है? 20 6 132 6 दूनी 12 132 ठीक है, तो 6 बार। ठीक है, शेष बल कितना रहा? 140 था ना, यहाँ पे 132 आया, शेष बल 8 रहा और 8 यहां से है 88। 22 चौक 88 तो 1764 हो गया। चलिए इस 1764 में 4 का भाग लास्ट की 2 डिजिट में जा रहा है, इसका मतलब चला जाएगा। 4 से काट दो इसको, 4 चौक 16 4 चौक 16 ठीक है। शेष बल कितना रहा? 1 और 6 आपने उतार लिया 16, 4 चौक 16। शेष बल कितना रहा? 0 और आपने 4 उतारा 4, 4 में 4 का भाग जाता है एक बार, तो कितना आ गया? 441 तो अपने पास मान आ गया 441 गुणा 3 गुणा 7। देखो प्यारे बच्चों, यहां से आप विशेष आपको देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैसे? देखो हमें पता है 441 किसका वर्ग होता है? 21 गुणा 21 का, और सातियां इसका मान कितना आ गया? सातियां 21। समझ आ गया? तो ये 441 21 गुणा 21 और सातियां 21 से आ गया, मतलब यहाँ 21 की घात कितनी होगी? 3। तो r की घात 3 बराबर 21 की घात 3। दोनों तरफ या तो क्या ले लो? घनमूल ले लो, तो आपके पास क्यूब से क्यूब ये घात 3 घनमूल से दोनों तरफ कट जाएगी, या आप डायरेक्ट काट दो, कोई बात नहीं है, क्यूब से क्यूब। तो r बराबर कितना हो गया अपने पास है? 21 और किस में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अपने पास जो त्रिज्या है, जो गोले की अपने पास त्रिज्या है वो आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। जब अपने पास त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया हुआ ही है, सीधा सीधा फॉर्मूला 4πr²। बस, तो यहां से आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4πr²। 4πr², ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 r²। तो r कितना अपने पास? 21 गुणा 21 कितना है? 21 गुणा 21। तो इसको ऐसे ले लो थोड़ा सा, 21 गुणा 21 दो बार गुणा कर दो, 21 गुणा 21। ओके मेरे बच्चों, 21 गुणा 21 तो गुणा कर दीजिए यहाँ पे 21 गुणा 21 से। अब 7 से 21 कटता है कितनी बार? 3 बार। मान कितना आ गया? 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुणा 21 63। समझ आ गया? आपको 88 को 63 से गुणा करना है। देखो सबसे सिंपल, मैं आपको फिर दोहरा देता हूं। 88 को आप गुणा करो 3 से, तो आप कर लो, ऐसे कर लो, या तो 90 को 3 से कर लो फिर माइनस कर देना, या आप ऐसे करो 8 को 3 से गुणा करो, 8 को 3 से 240। कितना हो गया? 240। फिर आप यहां से चलो ऐसे करो, नहीं 90 को 3 से गुणा करो, 9 3 27 270। आपने 2 ज्यादा लिया तो 2 3 6 कम कर दो, तो 270 से 6 कम करोगे कितना आ जाएगा? 264। तो 26 264 आया ना, तो 264 आने पर अपने पास 26 क्या हो जाएगी? हासिल की। ठीक है, फिर आप 88 को 6 से, तो 90 को 6 से गुणा करो, 26 हासिल की आई हुई, ध्यान रखना हो। ठीक, 90 को 6 से गुणा करो तो 9 6 54 540, 9 6 54 540। अब 2 ज्यादा लिया तो 2 6 12, तो 540 में से 12 घटाओ तो 528 हो गया। ठीक है, अब 528 और 26 ये 528 में 6 जोड़ो तो 534, और 534 में आप 20 जोड़ो तो 554। 500 कितने हो जाएंगे? 54। ओके, तो अपने पास ये मान आ जाएगा 5544, 5544।
ठीक है, और किसमें आपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद किया है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये नीचे आपको लाइनें लिखनी ही है नोटबुक में। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 और भी इजी है, और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये सवाल नंबर 5 आपका एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? एक बेलन शीशे का बना हुआ है, एक मतलब शीशानुमा बेलन है। ठीक है, शीशानुमा बेलन है जिसकी त्रिज्या अपने पास 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अपने पास 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या अपने पास 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अपने पास 10 सेंटीमीटर है। ओके प्यारे बच्चों, हमें इस शीशानुमा बेलन को पिघलाकर, इस शीशानुमा बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? गोले का मतलब जो कांच वाली गोलियां जानते हो क्या, वो गोलियां बनानी है। ठीक है, उसकी त्रिज्या अपने पास 2 सेंटीमीटर दी हुई है और बनानी किससे है? एक बेलनाकार शीशा था, उसको पिघलाकर। उस बेलनाकार शीशे की अपने पास क्या दी हुई है? हमें त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई अपने पास है 10 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अब करना क्या है? देखो आपको भी पता है, आपने पिघलाया किसको? मैं कह रहा हूं बेलनाकार शीशे को, मतलब शीशे की शेप कैसी थी? बेलनाकार। उसको पिघलाकर अपनी क्या बनानी है? कांच की गोलियां बनानी, मतलब जो शीशे की गोलियां बनानी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप पिघलाओगे किसको? बेलनाकार शीशे को, बनाओगे क्या? गोलियां। मान लो उससे जितनी भी गोलियां बनेंगी तो आपको देखो दोनों का आयतन तो बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, अब इसमें अपना दिमाग मत लगाना कि जब आप गोले को, उस शीशे को पिघलाओगे तो क्या पता उसमें से कुछ नष्ट हो जाए। नष्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, ना कुछ ऐड करना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये यहाँ पे ये है कि जितना उस बेलन का आयतन था, उतना जितना उस बेलनाकार शीशे का आयतन था, वही आयतन उन सभी गोलियों का, जितनी भी बने, चाहे गोलियां 5 बने, चाहे 10 बने, चाहे 15 बने, उन सभी गोलियों का आयतन, ठीक है, और उस बेलनाकार शीशे का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तो जब दोनों का आयतन बराबर होगा तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे n गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो उन n गोलियों का आयतन और उस बेलनाकार शीशे का आयतन दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे बात समझें, तो यहां से गोलियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अपने पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि एक बेलनाकार शीशे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इस शीशे को अपने पास क्या करना है? जो शीशा है उस शीशे को पिघलाकर, इसे अपने पास, इसको पिघलाकर इसे शीशे को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ओके, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, हमसे ही कहा गया है। ठीक, तो सबसे सिंपल है, चलिए आप कैसे सिंपल है देखिए। आप यहां पर सर्वप्रथम आप लिखेंगे दिया हुआ क्या है? अपने पास बेलनाकार शीशे की त्रिज्या r का मान और उसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, और गोले की भी अपने पास त्रिज्या दी हुई है। ठीक, आप यहां पर शीशे को पिघला कर, मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट, शीशे को पिघलाकर आप गोलियां बना रहे हो, गोले बना रहे हो, तो जो शीशे का आयतन है और गोले का आयतन बराबर है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देना। अब दोनों का आयतन बराबर किस कंडीशन में? जब अपने पास n गोले बनते हो तो उन सभी n गोलों का आयतन और उस शीशे का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। एक गोले का आयतन बराबर नहीं होगा,
उन जो एक गोले नहीं बनेंगे, वहां से नंबर ऑफ गोले बहुत सारे बनेंगे, तो जो बहुत सारे को अपन मान लेंगे कि n गोले बनेंगे, तो उन n गोलों का आयतन और उस बेलनाकार शीशे का आयतन क्या होगा, बराबर। दोनों का आयतन बराबर करके अपन वहां से n का मान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा था ना n गोले बनाते हैं, तो वहां पे n का मान अपन प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो लिखो दिया है, पहला कंसेप्ट तो अपना यही है, दिया है। क्या दिया हुआ है, बेलनाकार शीशे की त्रिज्या, बेलनाकार शीशे की त्रिज्या। ओके मेरे बच्चों, त्रिज्या r बराबर कितनी दी है अपने पास, 4 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं। फिर अपने लिखेंगे वह ऊंचाई h बराबर कितना दिया अपने पास, 10 सेंटीमीटर। ये अपने पास ऊंचाई दी हुई है, किसकी, बेलनाकार शीशे की दी हुई है। और अपने पास क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब आप यहां पे इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, क्योंकि यहां पे दो त्रिज्याएं होगी, तो R सेम नहीं। जो शीशे की त्रिज्या थी उसको तो अपने बेलनाकार, उसको तो R1 ले लिया, और इसको आप R2 ले लो, वो कितनी मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक। अब लिखेंगे चूंकि, देखो यहां पर आप दोनों का अलग अलग, जैसे अलग अलग का मतलब, पहले आप यहां पे बेलनाकार शीशे का आयतन निकाल लो, फिर यहां पे n गोलों का आयतन निकाल लो, मतलब n, मान लो कि n गोले बनते हैं, तो n गुणा एक गोले का आयतन, तो n गोलों का आयतन हो गया। भाई एक गोले का जो आयतन आएगा वो उन सभी n गोलों का n से गुणा करते हैं, वो उन सभी n गोलों का आयतन हो जाएगा, फिर बराबर कर लो, या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। आप यहां से लिखेंगे चूंकि बेलनाकार शीशे को पिघलाकर, बेलनाकार शीशे को पिघलाकर गोले बनाए, n गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो गोले बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं, इसलिए आप यहां पर n गोले बनाए जाते हैं, इसलिए आप लिखेंगे कि यहां पर, इसलिए बेलनाकार शीशे का आयतन, बेलनाकार शीशे का आयतन बराबर, बेलनाकार शीशे का आयतन बराबर n गुणा एक गोले का आयतन। अब आपके दिमाग में ऐसा रही है n कहां से ले आए, मैंने कहा था ना कि उससे n गोले, तो चलो आपके पास मान लो इसको, तो आप मान लो कि चूंकि माना कि बेलनाकार शीशे से बनाए जाने वाले गोलों की संख्या बराबर n, ठीक है। तो अपन मान लिया कि माना कि बेलनाकार शीशे से बनाए जाने वाले गोलों की संख्या, अपन ने मान लिया यहाँ पे बेलनाकार शीशे से बनाए जाने वाले गोलों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो n गोलों की संख्या है, तो इसका मतलब जो n गोलों का आयतन है, जो n गोलों का आयतन है, वही आयतन किसका है, बेलनाकार शीशे का आयतन, क्योंकि पिघलाकर बना तो रहे गोले हो ना, कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है, इसका मतलब जितना इसका आयतन है उतना ही उन सभी गोलों का, मतलब n गोलों का। तो यहाँ पर एक गोले के आयतन को आप n से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो वो n गोलों का आयतन आ जाएगा, और उस बेलनाकार शीशे का आयतन क्या होगा, बराबर। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, बात करते हैं आगे अपन चलते हैं बेलनाकार शीशे का आयतन। बताओ बेलनाकार शीशे का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन आप पीछे देखते आए हो, अपने 16.2 में देखा है, क्या होता है बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहां पे n गुणा एक, अब देखो इसको R1 ले लो क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है, ठीक है ना। अपने पास n गुणा एक गोले का आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब,
तो इसको R2 ले लो, इसकी त्रिज्या आपने क्या ली है R2, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगी क्योंकि दोनों तरफ पाई का मान तो वही 22/7 आना है, तो आप दोनों तरफ जो संख्याएं सेम होती हैं उनको काट सकते हैं। किस कंडीशन में? यदि दोनों तरफ संख्याएं सब की सब गुणा में हो, उस कंडीशन में ध्यान रखना, ठीक है, ये स्थिति भी ध्यान रखना, ठीक। अब यहां से R1 का स्क्वायर गुणा H, R1 का 4 का स्क्वायर, तो यहां 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 गुणा H कितना अपने पास 10, तो गुणा 10 बराबर n गुणा 4/3 गुणा R2 की घात 3, R2 कितनी अपने पास 2, तो 2 की घात 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे यहां तक समझ में? हमें मान किसका चाहिए? हमें तो मान n का ज्ञात करना है कि उसके, हमने माना था ना कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं n, तो हमें तो n, यही तो पूछा गया है कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, हमने माने कितने n गोले, तो हमें यहां पर n का मान ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो n का मान ज्ञात करना है, तो ये जो n की गुणा में उन सभी का क्या कर दो आप पक्षांतर, ठीक है, पक्षांतर करोगे तो 4 गुणा 10 बट्टा, देखो ये गुणा में है वो तो कहां आ जाएंगे सब भाग में, और जो भाग में है 3 वो कहां चला जाएगा गुणा में, तो यहां पे गुणा 3 बट्टा 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर इधर क्या रह गया n, और इस n का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा, यहां से n अपने मिल जाएगा कितना 4 से 4, 2 दूनी 4, 2 से ये 10, 2 से 10 यहां 5 बार कट गया, 5 दिया 15, और ये किसका मान आ गया अपने पास n बराबर 15, और 15 क्या है गोले, ठीक है, तो ये n क्या था गोलों की संख्या, तो आप लिख देंगे अतः बेलनाकार शीशे द्वारा 15 गोले बनाए जा सकते हैं। अतः बेलनाकार गोले, जो बेलनाकार शीशा था ना, बेलनाकार शीशे द्वारा 15 गोले बनाए जा सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये अपना 5वां सवाल भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ओके, और बाकी ये जो आगे जो सवाल रह गए हैं इसके, वो आप खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और बाकी सभी क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू प्यारे बच्चों।